ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन में अब बात डबल निगम चुनाव की। तो आपको बताएं, नगर निगम चुनाव 2020 आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। एक प्रत्याशी भर सकेगा अधिकतम 4 नामांकन पत्र। जयपुर, जोधपुर और कोटा में कुल 560 वार्ड। 560 वार्डों में पार्षद के लिए 19 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे पर्चे। नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की होगी पालना। नामांकन के लिए इस बार जयपुर कलेक्ट्रेट में नहीं होगी रेलमपेल। ग्रेटर निगम के लिए 15 स्थानों पर हो सकेंगे नामांकन। हेरिटेज के लिए 10 स्थानों पर कर सकेंगे प्रत्याशी नामांकन। तो नगर निगम चुनाव 2020 आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की इस दौरान पालना होगी। आज से नामांकन पत्र भरे जाएंगे और कई महत्वपूर्ण बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे। एक प्रत्याशी अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में कुल 560 वार्ड। 560 वार्डों में पार्षद के लिए 19 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे पर्चे। और भारत दीक्षित हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। भारत, आज से नामांकन पत्र भरे जाएंगे, लेकिन हर मायने में इस बार ये भी बिल्कुल अलग होने वाला है। क्या कुछ अपडेट आपके पास और क्या कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं? बता दूं कि आज लोक सूचना जारी होने के साथ साथ जो नामांकन पत्र दाखिलों का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो जाएगा और 19 तारीख तक है नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 18 तारीख को छुट्टी होने की वजह से नामांकन पत्र वो दाखिल नहीं किए जाएंगे। इस बार 6 नगर निगमों में ये चुनाव है वो यहाँ पर हो रहे हैं, जबकि पहले चरण की बात की जाए तो 29 अक्टूबर से चुनाव होंगे। वही दूसरे चरण में 1 नवंबर से चुनाव होंगे। उनके लिए दोनों ही चरणों के लिए आज से नामांकन पत्र है वो 10:30 बजे से दाखिल हो जाएंगे और 3 बजे तक ये सिलसिला है वो यहाँ पर चलेगा। लोक सूचना है वो जारी आज होगी, उसके बाद नामांकन पत्र दाखिलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो एक बात अलग है कि हालांकि अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा है वो यहाँ पर नहीं की। ऐसे में जो पार्टी कैंडिडेट हैं वो अभी नामांकन पत्र है वो यहाँ पर दाखिल नहीं करेंगे। आज शुरुआत की अगर बात की जाए तो आज पहले दिन नामांकन पत्र कम मात्रा में दाखिल होने की संभावना है वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में काफी दोनों ही पार्टियां हैं गठजोड़ यहाँ पर बना रही है। ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती है कि जिताऊ उम्मीदवार हो। आमतौर पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो भाजपा कांग्रेस का काफी रोचक मुकाबला रहता है, जिसमें भाजपा अधिकतर अभी तक जीतती आई है, उनका महापौर अभी तक रहता है। लेकिन इस बार 2 नगर निगम यहाँ पर बने हैं, ग्रेटर बना है और हेरिटेज बना है। ऐसे में कांग्रेस भी ये चाहती है कि नए जैसे की शुरुआत हुई उसके साथ साथ एक निगम में उनका भी महापौर है वो यहाँ पर बैठे, उसका ही गठजोड़ बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दोनों ही जो सीटें हैं वो ओबीसी की यहाँ पर रिजर्व आई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। ओबीसी जो कैंडिडेट महिला है उसको ढूंढने के प्रयास में दोनों ही पार्टियां लगी हुई है। इसके चलते अभी तक टिकटों की घोषणा है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। वहीं बात की जाए ग्राउंड रिपोर्ट की तो हर पार्टी ने अपना अपना प्रभारी वहां नियुक्ति कर दिया। बाकायदा वो प्रत्याशियों की तलाश है वो यहाँ पर कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों ही पार्टी चाह रही है कि सिंगल कैंडिडेट का नाम है उनके पैनल में आए, जिससे कि ज्यादा मशक्कत है दोनों पार्टियों को यहाँ पर नहीं करनी पड़े और जल्द से जल्द अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा है वो यहाँ पर करवा दी जाए। इसके साथ साथ 22 अक्टूबर को नाम वापसी का दिन है। अगर कोई प्रत्याशी चाहता है कि वो अपना नाम विड्रॉ करना चाहता है तो 22 अक्टूबर को वो वापस कर देगा। इसके साथ साथ 23 अक्टूबर को जो संबल जो बटने हैं वो यहाँ पर बांट दिए जाएंगे। तो ऐसे में 29 अक्टूबर को जो पहला चरण है वो यहाँ पर उसकी शुरुआत है वो यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में जो भी प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कराने जाएगा उसको कोरोना प्रोटोकॉल की पालना है वो यहाँ पर करनी होगी। मास्क चेहरे पर लगाना होगा, सैनिटाइज है वो यहाँ पर करना होगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार के जन रैलियां हैं, वाहन रैलियां हैं, इस प्रकार की रैलियों की इजाजत है वो इस बार नहीं दी गई, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उसको देखते हुए कई चीजें हैं वो इस बार प्रतिबंधित की है। नगर निगम कोटा की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, जयपुर की, तो तीनों नगरों में आज से नामांकन पत्र दाखिलों का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लोक सूचना भी आज जारी हो जाएगी। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और राजीव गौड़ भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, भारत ने पूरे डिटेल से बताया कि किस तरीके से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जिस तरीके से इस बार सब कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन सामने है नामांकन के दौरान भी, और प्रत्याशी प्रस्तावक समेत 3 लोग आरओ के कमरे में जा सकेंगे। इस तरह के तमाम बदलाव हैं इस बार। राजीव, देखिए, अभी कोरोना के काल में जिस तरीके से गांव की सरकार चुनने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मशक्कत की है, तो एक प्रयोग हो चुका है। इसलिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नगर निगम चुनाव नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां पे भी जिस तरीके से चुनाव हुए। लेकिन जोधपुर की बात करें तो यहाँ चूंकि
जिस तरह की तैयारियां जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देश में चल रही है, उसे लगता है कि कोरोना का ध्यान रखते हुए, जो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, मास्क इत्यादि का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से एक अच्छे तरीके से चुनाव निष्पादित किए जाएंगे। आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। हालांकि फिलहाल इस वक्त कलेक्ट्रेट में शांति बरसी हुई है। फिलहाल कोई भी जो प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। बीजेपी और कांग्रेस की अभी सूची जारी नहीं हुई है, तो ऐसे में जब तक सूची जारी नहीं होती है, उम्मीद है आज शाम को 4 बजे बाद सूची जारी होगी और हो सकता है कि कल से नामांकन का दौर शुरू हो जाए। लेकिन जो निर्दलीय है या कुछ और अदर पार्टी के जो लोग हैं वो आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सब व्यक्ति मुहूर्त देखते हैं। आजकल मुहूर्त से ही चलने का सिलसिला और परंपरा जो चल रही है उसके चलते। लेकिन जहां तक चुनाव की बात करें तो जोधपुर में पहली बार दो निगम के बोर्ड हो गए हैं, 2 महिला महापौर, तो निश्चित रूप से जबरदस्त लोगों में उत्साह है। 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने, तो जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की उसके चलते साफ तौर पर लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो गया और एक नवाचार जो है वो जोधपुर में होगा। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राजीव भी तमाम जानकारी देते हुए, नवाचार जरूर होगा और कहीं ना कहीं ये एक तरह से समझिए लिटमस टेस्ट ही है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसमें भी कई सारे बदलाव और एक बार फिर से जो नामांकन प्रक्रिया देखिए उसमें भी चेंजेस हैं। इस बार बदलाव काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में ये चुनाव अपने आप में काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। और चुनाव कार्यक्रम की अगर आप बात करें तो 29 अक्टूबर को पहला चरण है, वहीं 1 नवंबर को दूसरा चरण, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और वहीं बात की जाए अगर मतगणना की तो वो 3 नवंबर को है, मतलब जो तारीख है वो रिजल्ट की 3 नवंबर, लेकिन 4 नवंबर महापौर के लिए लोक सूचना, जबकि 10 नवंबर मेयर के लिए वोटिंग काउंटिंग और 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होना है। तो ये तमाम शेड्यूल, तमाम कार्यक्रम, कहाँ कितने वोटर्स, अगर आप उस पर भी नज़र डालें, जयपुर ग्रेटर में 12 लाख, जिसमें 6,45,160 पुरुष और 5,83,581 महिलाएं। जयपुर हेरिटेज में 9 लाख 32,807 मतदाता, हेरिटेज में पुरुष 4,91,000 के लगभग और 4,41,000 से ज़्यादा महिलाएं। तो ये कहाँ कितने वोटर्स वो भी हम आपको बता रहे हैं।